मैंने तय कर लिया है, मुझे कोई दुकान नहीं बेचनी है। सुना नहीं तुमने सिद्धार्थ ने क्या कहा? अपनी बारात लो और निकलो यहां से, चलो। ये क्या मजाक है? फिर बुलाए क्यों? नीचे दिखाने के लिए? बुलाया था सौदा करने, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट बिजनेस में कम, फैमिली की इंसल्ट करने में ज्यादा है, इसीलिए डील कैंसिल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। क्या करोगे? फिर कोई घटिया हरकत करोगे? कह देना सिद्धार्थ ने नहीं बेच रहा है हरी मोहन स्वीट्स। बाप तो सिरफिरा था ही, बेटा भी सिरफिरा निकला। सिरफिरा किसको बोला? सिरफिरा किसको बोला? मेरे भैया के बारे में कुछ कहा तो हाथ उठ जाएगा। नाटक खत्म, खत्म नाटक। ये रहा तुम्हारा मैंगो मलाई बर्फी, खाओ दबा के और खुद का मुंह मीठा कर लो। चलो जाओ। चल बेटा। लौट के आऊंगा और ऐसी सुनामी की तरह आऊंगा कि पूरा का पूरा परिवार मथुरा की सड़कों पर भीख मांगोगे। ओ भाई, धमकी किसी और को देना। चलो निकलो। और देखो, हम नंबर 1 पोजीशन पे थे और हमेशा रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम अपने बाबूजी के आदर्शों पे चल रहे हैं। देखा दत्तू, कल तक ये परिवार बटा हुआ जैसा लगता था, पर आज घर की अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह, पर बाहर का कोई आ जाए तो सब लोग मिलजुल के ईद का जवाब हरी मोहन स्वीट से दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सबका दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज दिख रही है उम्मीद की पहली किरण। तेरे मेरे विश्वास को हरण नहीं दिया मिठाई। आखिर तेने साबित कर दिया कि तू ही है जो यह परिवार को जोड़े रखने को हुनर जाने है। भांकू गोपाल, कोटि कोटि प्रणाम। नंबर 1 बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदार बनना पड़ता है, जो तुमसे संभव नहीं है। आपका लिहाज करता हूं बाबूजी, वरना आपका पोता आया था मेरे पास सौदा करने के लिए, आपका नाम बेचने के लिए। मैं खुद चल के नहीं आया था यहाँ पे। अब देखिएगा, हमारी और आपकी लड़ाई जो चुपके से हुआ करती थी वो अब सरेआम होगी। जो करना हो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे दादू से भूल कर भी इस तरीके से बात मत कीजिएगा। और हाँ, ये धमकी कहीं और दीजिए, क्योंकि डरता नहीं मैं आपकी धमकियों से। दादू की एक दुकान तो क्या, एक ईट या एक स्वीट भी नहीं बेचूंगा मैं आपको। लेकिन मैं आज कसम खाता हूं, एक दिन मथुरा की आपकी हर दुकान को मैं खरीदूंगा। और हर एक दुकान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, मेरे दादू का। हरी मोहन स्वीट्स। $365 दिन का वक्त है आपके पास, बचा लीजिए अपना नाम और अपनी ब्रांड। दत्तू, आज तो आपके पोते एकदम अमिताभ बच्चन बन गए। हाय, चिल ब्रो। पहले बिजनेस का ये तो सीख लो, फिर टकराना आदित्य अग्रवाल से। और ये तेरा लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं है, मार्केट की रेस है। मार्केट में आएगा तो मुंह की बल खाएगा।
आज या घर को या कारोबार का असली मालिक है आरती को बेटा सिद्धार्थ चौबे। दादू की एक दुकान तो क्या, एक ईंट या एक स्वीट भी नहीं बेचूंगा मैं आपको। लेकिन मैं आज कसम खाता हूं, एक दिन मथुरा की आपकी हर दुकान को मैं खरीदूंगा। बेटा सिद्धार्थ, मुझे तो मैं बहुत गर्व है। न सिर्फ तूने सही फैसला लिया, बल्कि मेरे नाम को और मेरी बरसन की मेहनत को तूने मान रखा है। दादू, आपको मुझ पे गर्व हो रहा है और मेरा दिमाग ठप पड़ गया है। दादू, कहां फंस गया मैं? कौन ने फंसाया तो है? बेटा ये फैसला तो तूने अपने मन से लियो है। पता नहीं क्या सोचकर सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया। तो अपने नाम की टेंशन है या अपने दद्दू के नाम की टेंशन है? दादू, दादू, मैं कैसे समझाऊं? बेटा मैं तेरा दादू, जैसे भी समझाएगा मैं समझ लूंगा। दादू, ताऊ में आकर मैंने फैसला तो ले लिया, पर मिठाई के बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। और आपको तो पता है ना, मुझे ना मिठाई के नाम से ही नफरत है। अरे ये अपनी मिठाई अब क्या कर दिया मैंने? दादू, मिठाई आई मीन स्वीट्स। हाँ मतलब उस मिठाई से भी मुझे नफरत है, पर इसकी टेंशन से मैं बाद में डील कर लूंगा। बेटा ज्यादा स्ट्रेस मत ले। दादू, मिठाइयाँ खाना बहुत अनहेल्दी है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब बढ़ता है इनसे, और मुझे यही बिजनेस। दादू, ये सब सोच कर ही ना मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। दादू, आपको पता है मुझे इस मिठाई के बिजनेस से क्यों नफरत है? पहले इसने मेरी माँ के गहने लिए, और फिर मेरी माँ की जिंदगी। उनका उदास चेहरा मुझे अब भी नजर आता है, और ये पैसा ही था जो उनको भी खा गया। बेटा वही तो आरती को वो चेहरा याद है जैसे खुशी झलकती है जब वो मिठाई बनाती है। बेटा वो क्या कहे, अति सर्वत्र वर्जयेत। वो तू क्या कहे कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो बेटा ज्यादा स्ट्रेस मत ले। ले प्रसाद ले। प्लीज। बेटा प्रसाद है, प्रसाद गोपाल जी को चढ़ाया हुआ है। आज जा खुशी में कि मेरे पोता ने मेरा कारोबार अपने कंधन पे ले लिया है। अब बता क्या परेशानी है? दादू, दर्शन में मैंने अग्रवाल को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन मिठाई का बिजनेस। बैठ बेटा बैठ, आराम से बैठ। ले 2 घूंट पानी पी और तसल्ली रख। अब बता क्या परेशानी है? दादू, ये सब मैं कैसे, मिठाई बिजनेस पता नहीं कैसे होगा। बेटा शांत है जा, शांत। अच्छा खासा प्लान था मेरा, सब कुछ बेचकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता और चला जाता सिंगापुर, पर ये इडियट अग्रवाल नॉनसेंस। वेरी गुड दद्दू के पोते, बहुत सही किया आपने। भाग के सिंगापुर जाने में बहादुरी थोड़ी है, मजा तो मैदान में उतर के लड़ने में है। तू अपनी मर्जी से मैदान में उतरा है, और आगे भी तू अपनी मर्जी को खुद मालिक है। जाना चाहे तो चला जा। यहाँ तो ये बिजनेस जैसा चलता आया हो वैसा चलता रहेगा, या फिर जो बीड़ा तेने उठाया है वह पूरा करके दिखा। जिस चीज से मैं नफरत करता आया हूँ उसी का बिजनेस, मुझे इसका ABCD भी नहीं पता। बेटा यह घर में सब बच्चे में सबसे पहले ABCD तैने सीखी है, और A to Z लिख भी लगो तू तो बिजनेस की ABCD भी सीख जाएगा 1 हफ्ता में। दादू, पर कैसे खड़ा होऊंगा मैं शॉप में? दैट मिठाई की स्मेल।
मिठाई तो बस यहाँ से जा रही थी। बेटा, अरे अरे मिठाई संभाल संभाल, अरे संभाल अपने आप को। तू ठीक तो है ना? बार बार टांग अड़ाती रहोगी तो ऐसे गिरती रहोगी। सिद्धार्थ नाव पे तो सवार है गया है, पर मझधार में पतवार चलाए हुए से डर रहा है। बिल्कुल अर्जुन की तरह वाले धनुष बाण धर दिए। तो गोपाल फिर से उठवाएंगे धनुष और बाण। दद्दू, मिठाई बस अभी गई और अभी आई। अरे अरे आज तक मिठाई से दूर भागता रहा और उस मिठाई ने लाकर मिठाई के बिजनेस में फंसा दिया। तुम सिड, सिर्फ तेरे रूम में दादो के अलावा किसी और का आना तो अलाउड नहीं है ना? यस, परमिशन मांगती है, कभी एंट्री फिसल कर लेती है और फिर गिरने से मुझे बचाना पड़ता है। गिर कौन रहा है और गिरा कौन रहा है? आजकल कुछ ज्यादा ही गिरने लगी है ये मिठाई। अब तू क्या सोच रही है? चल स्टडी में चलते हैं। रहने दद्दू से पिरामिस किया है, चाहे कुछ भी हो जाए दद्दू के पोते को बिजनेस के लिए मना की ही रहेगी मिठाई। अरे बैठ। यहाँ घर में रायता फैला हुआ है, आपने चाय पर बैठक बुलाई है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि हम सबको मिठाइयाँ पसंद है, लेकिन मिठाई हमारे हलक में अटक गई है। भाई देखिए, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है, ना ही चाय पीने का, ना ही घुमा फिरा कर बात सुनने का। सीधे मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे की बात यह है कि आपके बेटे के हाथों में कारोबार की बागडोर नहीं सौंपी है, बल्कि हमारी नाक में नकेल डाल दिए बाबूजी ने। वो मसला तो सॉल्व हो चुका है। सिद्धार्थ का क्या भरोसा, कभी कहता है सब बेच दूंगा तो कभी अग्रवाल की सारी दुकानें खरीदने चल देता है। जैसे दुकानें ना हुई मूंगफली के दाने हो गए। बिल्कुल सही पकड़ा है, सही पकड़ा है। देखो, बाबूजी को भरोसा है कि सिद्धार्थ सब संभाल लेगा, लेकिन हमने भी दुनिया देखी है। एक बात तो तय है, या तो सिद्धार्थ कारोबार को डुबोएगा या फिर सब बेचकर यहाँ से भाग जाएगा। जीजा जी, जिसे घी की महक और शक्कर के 4 दाने बर्दाश्त नहीं होते, वो चले हैं मिठाइयों का बिजनेस करने। अंधेर नगरी है भाई, बाबूजी है यहाँ के राजा और आपके सुपुत्र यहाँ के युवराज। डर तो इस बात का है कि मथुरा में हमारी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ेगी कि हमें उस मिठाई के गांव में जाके साइकिल पे पेड़े बेचने पड़ेंगे। अरे भाई साहब,
आपने कुछ सोचा है आगे क्या करना है? सोच रहा हूँ, बहुत तरीके हैं। अरे आप सोच ही रहे हैं, मैंने तरीका ढूंढ लिया है। तरीका जो भी हो, बस हमारी बरसों की बसाए दुनिया उजाड़ ना दे सिद्धार्थ। पहले मुझे बताएं वो क्या तरीका है? हाँ देखिए भाई साहब, हम सब साथ रहेंगे तो नैया पार लगेगी, वरना ये सिद्धार्थ डूबेगा और हम सबको साथ लेके डूबेगा। मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगा अपने बेटे से। माफ कीजिएगा भाई साहब, जो आपको बाप की इज्जत नहीं देता वो आपकी सुनेगा? जब से वो सिद्धार्थ ने अग्रवाल को चैलेंज किया है, तब से रातों को सपने में ना हमारी दुकानों के सामने मुझे ताले नजर आते हैं। जीजा जी, मैं आपके प्लान से सहमत हूँ। देखिए भाई साहब, जब बच्चे बड़ों की बातें ना सुने तो उनके कान खींचने पड़ते हैं। नहीं, मैं सब में शामिल नहीं हूँ, मैं अपना देख लूंगा। अरे भाई साहब, आप अगर भाई साहब सहमत नहीं है तो मुझे भी माफ कीजिए। अरे भाई आप अरे पर एक बार सुन तो लेते हैं क्या? कैसे संभालूंगा मैं हरिमोहन स्वीट्स को? अगर टेक्नोलॉजी होती ना तो मैं यूं सीख लेता। वही तो। जहां मिठाई के मामले में हरिमोहन चौबे नंबर 1 पे है, वहां मैं -1 पे हूं। रियलाइज हुआ ना सेठ, तू अपने गोल से भटक रहा है। तू यूनिवर्सिटी टॉपर है, सॉफ्टवेयर जीनियस है, तेरी जगह इंटरनेशनल टेक मार्केट में है, ये मिठाई मार्केट में नहीं। पर मैंने फैमिली और फैमिली बिजनेस दोनों की जिम्मेदारी खुद ली है। रियली? या तुझे ट्रैप किया गया है? ट्रैप? कौन करेगा मुझे ट्रैप? वो मैं नहीं जानती, लेकिन सिड, तू बहुत बदल गया है। तू ये भी भूल गया कि मैं तेरा वेट कर रही हूँ। मतलब सिंगापुर प्लान होल्ड पे है, मैं होल्ड पे हूँ। अब तक स्टडीज से लेके करियर के हर स्टेज पे हम साथ रहे। तू अकेले यू टर्न लेके कैसे जा सकता है? सिड, यू एंड मी कॉर्पोरेट लाइफ के लिए बने हैं, ये गली नुक्कड़ में मिठाई बेचने के लिए नहीं। दद्दू के पोते, ये रहा HM स्वीट्स का मेनू। अब आप वो क्या कहते हैं, अपने लटपट पे खिटपिट। लटपट पे खिटपिट, वाह। हाँ, तो अपने लटपट पे खिटपिट करके ऑनलाइन कर दीजिए। जमा जमा बिजनेस को आप ही इंटरनेट पे डाल सकते हैं। तुम क्या आइडियाज की होम डिलीवरी करती फिरती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की? तो आप लाउड स्पीकर जैसे बोलेंगे तो सुनाई तो देगा ही ना। और मिठाई ऐसा नहीं है कि वही तो मिठाई ऐसा नहीं है कि कोई उल्टी पट्टी पढ़ाए और वो सुनती जाए। ना ना, दद्दू के पोते को एहसास हो गया है कि परिवार उनकी जिम्मेदारी है। आप तो उनके फ्रेंड है, आपको तो उनका साथ देना चाहिए ना। वो उनके परिवार के बारे में सोच रहे हैं और आप उनको उनके परिवार से दूर करने के बारे में। इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकली भी जीना जरूरी है लाइफ को। ये बात तुम तो नहीं समझोगी। समझती दोनों है मिठाई। अब कोई मुफ्त की जलेबी खा जाए तो मिठाई उसे नहीं छोड़ेगी, पर जब बात परिवार की हो ना तो इमोशन से ही सोचना होता है। अपेक्षा दीदी, इडियट, अनपढ़ गवार, बात करने की तमीज नहीं है और ज्ञान बांटती फिरती हो। 10th भी पास किया या नहीं पता नहीं। चलो मान लो मिठाई टोटल फेल है, पर आप तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, तो आपकी पढ़ाई क्यों नहीं नजर आती?
पढ़ने लिखने का ये मतलब होता है क्या कि इंसान अपने इमोशन, प्यार, परिवार सब भूल जाए? दत्तू के पोते, आपने पहली बार अपने दिल की आवाज सुनी है, अब उस पर बस अमल करना है आपको। तो मिठाई ये कह रही थी कि Enough! Get out. Get lost right now. Nonsense. सिड, रिलैक्स। पागल है वो लड़की। सिड, मैं तेरे लिए ग्रीन खिलाती हूँ, हाँ?